जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में जो प्रीवियस एग्ज़ाम होते हैं वो उन एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो आपको करना क्या है, इन वाले क्वेश्चनों को देखने के लिए आपको सिर्फ ज़्यादा समय नहीं देना, सिर्फ आपको कितना समय देना है, 10 मिनट देना है। 10 मिनट के अंदर आपके 6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो चलिएगा क्लास नंबर 68 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आप सोचोगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, इसको तो प्रश्नवाचक चिन्ह मानना नहीं है क्योंकि ये है आपका कितना 2। ठीक है, ये क्या आपका 2 है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये वाला। अब इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इस वाली संख्या का लाने के लिए पहले ये देखना होगा कि इन वाली संख्याओं से मिलकर 196 कैसे बना और इन वाली संख्याओं से मिलकर 121 कैसे बना और इन वाली संख्याओं से मिलकर 144 कैसे बना। जिस प्रकार से इन संख्या से 196, 121, 144 मतलब 225 तो बन गया है, पर यहाँ किस संख्या क्या संख्या ऐसी थी कि इसका मतलब कोई रोल ना तो रिया होगा। अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले आगे वाली संख्या देखेंगे। तो आगे वाली संख्या देखने के लिए हमने देखा 2 3 3 2 5 होता है, 5 4 9 होता है, 9 होता है। 9 5 कितने होते हैं आपके 14 होते हैं और 14 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है। तो ठीक है भैया, हमने क्या देखा, हमने देखा देखिए यहीं करके दिखा देता हूँ आपको कि हमने देखा 2 होता है, 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 बराबर हमारा आया 14। और हमने जब 14 का वर्ग करा तो 14 का वर्ग कितना हो गया हमारा 196 होता है। इसी प्रकार से हमने ये प्रोसेसिंग देखी, कितना होता है 2 होता है, 2 प्लस के 1 होता है, 2 होता है प्लस के 5 होता है। हमने दौड़ा 5 2 7 होता है, 7 2 9 होता है, मतलब 5 2 7 7 2 9 और एक कितना हो गया ये 10 हो गया। ठीक है, देखिएगा 2 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 5, ठीक है 5 हो गया 5 और 5 10। जब 5 5 10 हो रहा है तो 10 दही तो आपका 10 का वर्ग तो 100 होता है, पर यहाँ कितना है 121 है। ठीक है, यहाँ कितना है आपका 121 है। पर हम अगली वाली संख्या देख सकते हैं कि 144 हमारा इस प्रकार से बैठ रहा है या नहीं। तो हमने देखा 4 है, 4 4 8 है, 8 2 10 है, 10 2 12 है, 12 वाले में कितने होते हैं 144 होते हैं। तो ये वाला सही बैठ रहा। ठीक है, जब ये सही बैठ रहा है तो हमने क्या देखा 25 का वर्ग कितना होता है। तो 25 का वर्ग जब हमने देखा मतलब 225 किसका वर्ग होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125 मतलब 15 कितने का वर्ग होता है, यहाँ आपका 15 का होता है क्योंकि 15 पन्ने में होते हैं 225, 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है वो तो 15 का वर्ग होता है 225। तो इस संख्या को जोड़ कर देखा 6 2 8 होते हैं, 8 2 10 होते हैं, 10 में क्या जोड़ा हमने 5 जोड़ा। तो ठीक है 5 भी ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब यहाँ कोई संख्या मिस प्रिंट है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस संख्या को मान सकते हैं क्योंकि हमारी मिस प्रिंट हो चुका है कोई सी संख्या में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सही है हमारा ये। तो हमने जब इसको 3 माना तो 3 और 1 4 होते हैं, 4 2 7 होते हैं, 7 5 कितने होते हैं आपके 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 5 3 2 5 5 5 10 और 11 तो आपका कितना हो गया ये 11 हो गया है और 11 11 होते हैं आपके अब 121। अब सही है। अब इसी प्रकार से हमने ये करा तो इसी प्रकार से हम किसको देख सकते हैं, इस वाली संख्या को देख सकते हैं। हमने देखा 4 है, 4 प्लस के 4 है, 4 प्लस के 2 है, 2 प्लस के 2 है, 4 4 8 होते हैं, 8 2 10 होते हैं, 10 2 कितने होते हैं 12 होते हैं। जब हमने 12 का वर्ग करा तो 12 वाले में कितने होते हैं 144 होते हैं। ये भी हमारा ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा कितना है ये 225। अब सीधा सीधा सिंपल हिसाब है कि 225 किसका वर्ग होता है 15 का वर्ग होता है। जब ये 15 का वर्ग होता है तो 15 का वर्ग के लिए हमें ये संख्या कितनी करनी होंगी 15 करनी होंगी। हमने देखा 2 हो गया प्लस के 6 हो गया प्लस के 2 हो गया तो 6 2 8 होते हैं, 8 2 10 होते हैं। और जब हम प्लस के 5 करेंगे क्या करेंगे प्लस के 5 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। और 15 का वर्ग कितना होता है 15 में 225 हो जाएगा और आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस आपको ये संख्या जोड़ लेनी थी। इसमें क्या 10 बैठ रहा था और 10 के बाद हमने प्लस के 5 करा तो कितना हो गया 125 हो चुका है, मतलब 225 हो चुका है और आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 आ चुका है। देखिएगा फ्रेंड, इससे प्रीवियस क्वेश्चनों में हमारी क्लास चली गई थी तो आपको क्या है कि अब आपको क्लास अपनी रेगुलर है। तो चलिएगा देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि इस वाली संख्या से ये कैसे बनी। तो हमने देखा 1/8 है, 1/8 से 1/64 कैसे बनी। तो देखिएगा ये संख्या तो हमारी सेम है, कितनी है ये 64 है। तो 8 कितना, ये क्या है 8 है। तो 8 का जैसे कि हमने 8 का वर्ग करते हैं, 8 अट्ठे 64 होते हैं, 8 का वर्ग करा तो 64 हो गया। अब ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देख लेते हैं 1/16 है, 1/16 से अनुपात करा तो 1 है, 1 बटे कितना क्वेश्चन मार्क है। तो ये तो 1 हमारी संख्या सेम रहेगी ही, और 1 संख्या सेम रहेगी तो हमारा कितना बचा 16 बचा। तो 16 का जब देखिएगा मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, 16 का जब हम वर्ग करेंगे तो 16 में कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से। 16 में 16 का वर्ग तो आपको आना चाहिए, 16 में तो आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कितने ज़्यादा हो जाएंगे हम बता भी नहीं सकते, बताइए जल्दी से। तो देखिएगा कितना है आपका, ये 16 है, 16 का वर्ग कितना होता है। तो 16 का वर्ग तो होता है आपका, जिस प्रकार से 8 का वर्ग करा हमने 8 अट्ठे 64 आया, तो इसी प्रकार से हमने 16 का वर्ग करेगा तो 16 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। पर 256 तो हमारे किसी ऑप्शन में है नहीं। अब हम ये नहीं कह सकते कि 256 हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हमारा ऑप्शन गलत है। अब देखिएगा मैं क्या काम करूँगा कि आपका कोई भी ऑप्शन गलत नहीं लिया करूँगा। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं लिया करूँगा क्योंकि हर बार दिक्कत पड़ जाती है कि कभी मैं कह लगूँ कि मैं आप कह लगूँ कि 256 आएगा कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, किसी ऑप्शन को 256 कर लो, ये भी तो कह सकता हूँ। पर आपको ये नहीं करना। हमने देखा था यहाँ कितना करा था, इसलिए तो मैंने एक लकीर खा रही थी तो ये 8 करा था। 8 की मल्टीप्लाई हम कितने में करेंगे, अब वर्ग नहीं करना हमें, 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 अट्ठे 64 बैठेगा। तो इसी प्रकार से 16 है ये, अब 16 का वर्ग हमें करना नहीं है, 16 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 छंग कितने होते हैं आपके 48 होते हैं, 48 का 8 हो गया, 8 ही का ना 8 होते हैं, 8 4 कितने होते हैं 12 होते हैं। 128 अब आपका राइट आंसर है। क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 128 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो देखेगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, मतलब 2 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि TRANSF या ट्रांसफ़र को हम RATNAFSRE लिख जाता है तो इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देख सकते हैं हम कितना है, T है, R है। देखिए आपको दिख नहीं रहा कभी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा T है, R है, A है, N है, S है, F है, E है, R है। इस वाली संख्या को जब हमने देखा तो कितना हो गया आपका RTNA, RTNA इसके नीचे लिखते हैं, A के बाद F के इसके नीचे लिखेंगे SRE। तो हमने देखा कि क्या कोई संख्या मैच खा रही है। देखिए R से मैच खा रहा है, T यहाँ मैच खा रहा है, तो इसके प्रकार से हमारी सीरीज़ तो बहुत अलग है, तो ये मैच तो नहीं खा सकती। तो हमने देखा RST है, R के बाद क्या RST, हमने देखा कि RST हो रहा है ये, तो ठीक है। तो कितना हो रहा है, T है, R मतलब RST मतलब RST हमारा क्या जा रहा है, उल्टा जा रहा है। ठीक है, कितना जा रहा है हमारा, उल्टा जा रहा है। उल्टा कितना जा रहा है, उल्टा जब हमने देखा तो कितना जा रहा, बताइए जल्दी से। R के बाद क्या होता है RS, S के बाद होता है T। हमने देखा इस बार तीर से हमने इधर से चला प्लस के 2 चला, ठीक है। R के बाद S, S के बाद T, फिर T के बाद क्या हो जाएगा RSTUVW। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन हमने गलत ले रखा है क्या, बताइए जल्दी से। क्योंकि इसमें तो कोई सीरीज चली नहीं रही है, क्योंकि RST उल्टा जा रहा है, सब चीज़ उल्टी जा रही है, R का T का T, N का N एक है। तो देखिएगा फ्रेंड हमें एक सीरीज मिली इसमें देखने को। हमने क्या देखा कि लास्ट वाली संख्या देखी और हमें अब एक सीरीज मिली इसमें देखने को, और हमें बहुत ही खुशी हुई कि हमारा क्वेश्चन इतना इजी भी हो सकता है। वो खुशी क्या है आप देख सकते हो कि हमने देखा क्या, हमने देखा कि T है ये और R है, ठीक है। हमने देखा A है, N है, S है, F है, E है, R है। अब देखिएगा कितना अच्छा लगा हमें ये क्वेश्चन हुआ। तो अब हम इसी प्रकार से इस वाली संख्या को लिख सकते हैं ELEPHANT। इस संख्या को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें जैसे तिरछी बहुत गुणा, तो हमने इसको तिरछा लगा दिया, पहले हाथों हाथ तिरछा लगा लेते हैं, तिरछा लगा लेते हैं। अब हम लिख सकते हैं यहाँ L आएगा, यहाँ E आएगा, यहाँ P आएगा, यहाँ E आएगा, यहाँ A आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ T आएगा, यहाँ N आएगा। अब हम देख सकते हैं LEP, LEPE, AH,
HTN। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसमें तो डबल ई है, LEPPEAHTN। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं LEPE। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत है क्या? तो हम इसको देख लेते हैं LEPEAHTS। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा इस वाले सेट में आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ गया कई बार, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था। ये प्रैक्टिस सेट हमारा काफ़ी पुराना लिखे हुए क्या हैं, देखिए लिखते रहते हैं, सोल्व तो करके देखते नहीं है, सोल्व करके देख लेते हैं तो हो जाता। हमने सोचा समय बच रहा तो करा ही दें। अब आप सोच रहे होगे कि आप सर फेंकने की बात तो कम करे करो, देखिए इतने प्रैक्टिस सेट लिखे पड़े हैं भाई, इतने प्रैक्टिस सेट लिखे पड़े हैं, तो ये भी तो आपको करवाना ही है। तो इसलिए बोलता हूँ कि कैसी कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, पर मिस्टेक को सुधारना हमारा काम है। अगर हम मिस्टेक करने के बाद उसे मिस्टेक गलत पढ़ाने के बाद हम गलती उसको सही नहीं करवाएं तो ये गलती है। अगर जब गलत हमने पढ़ा दिया उसके बाद हम आपको सही करवा रहे हैं, धोखे से गलत हो गया, उसके बाद सही करवा रहे हैं, तो देखिए क्या गलत रह गया, क्योंकि मिस्टेक तो हो जाती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लेगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से जल्दी। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर क्या संख्या आ गई। तो हमने देखा 2 है, 6 है, कितना है 12 है, कितना है 20 है, 20, 30 है, 30, 42 है, और अगला हमें संख्या लानी है। तो अगली संख्या के लाने के लिए हमें पहले ये देखना होगा ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, ये वाली सीरीज़ तो चल रही है आपकी किस प्रकार से चल रही है। तो हमने देखा 2 से 6 तक जाने के लिए हमने देखा प्लस के 4 हो रहा है, फिर 6 से 12 तक जाने के लिए हमने देखा 6 हो रहा है, और 12 से 20 तक जाने के लिए हमने देखा 8 हो रहा है, और 20 से 30 तक जाने के लिए हमने देखा 10 हो रहा है, 30 से 42 तक जाने के लिए हमने देखा 12 हो रहा है। अब 42 से अगली संख्या जाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमने देखा 4, 6, 8, 10, 12, तो हमें 2 का मतलब 2 ऐड हो रहा है सब में। इस वाली संख्या में 2 ऐड करा तो 6 हो गया, 6 में 2 ऐड करा तो 8 हो गया, 8 में 2 ऐड करा 10 हो गया, 10 में 2 ऐड करा 12 हो गया, और 12 में 2 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 42 और 14 कितने होते हैं, 4, 2, 6, 4 और 1, 5, कितने होते हैं आपके, 56 होते हैं। क्या 56 किसी ऑप्शन में है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा, और 56 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, इस वाली वीडियो में हम 4 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि बस आप समझ सकते हो, क्योंकि हमारा नीचे को जगह नहीं बची है, आप देख सकते हो, तो इसलिए हम 4 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। ऐसा हुआ था कि हमारे जो पेपर था उस पर कुछ दिक्कत हो चुकी थी। एक बच्चा आया और बच्चे ने उसमें चीत मकोड़े काट दिए। मेरा भतीजा है, बच्चा नहीं है, मेरा भतीजा है। उसने चीत मकोड़े जब काटे तो हमने सोचा कि एक क्वेश्चन बचा हुआ है इस वाले सेट का, कॉफ़ी रखी थी, उसने चीट मकोड़े काट दिए। चीत मकोड़े का मतलब है कि उनने ख़राब कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा एक क्वेश्चन नीचे का सेब बचा हुआ था, तो मैंने आपको ये करा दिया। तो चलिएगा, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन नंबर मतलब क्लास नंबर 69 में मिलेंगे। इससे पहले आपको मैथ की क्लास में मिलेंगे। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।